स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम की वीडियो सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं बायनोमियल हीप्स पर। और अब हम समझने वाले हैं कि किस तरह से किसी भी बायनोमियल हीप का मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन होता है। मींस मेमोरी में उसको किस तरह से जगह मिलती है, एक नोड किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो उस समझने के लिए हमने यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल एक बायनोमियल हीप को ले लिया है। यहाँ पर आप एक B0, B2 एज वेल एज B3 को देख सकते हैं, ठीक है। एंड इनिशियल पॉइंटर इज हेड, ये सबसे पहले वाला जो नोड है दैट इज पॉइंटेड बाय द हेड H। ओके, एक नोड को देखते हैं कि मेमोरी में हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। हर एक नोड कुछ बेसिकली वैल्यूज को कंसिस्ट करेगा। तो एक नोड जो है बेसिकली इतने पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसमें इसकी बेसिकली पेरेंट की वैल्यू रखी जाएगी। मींस यहाँ पर हम एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारे इस पर्टिकुलर एक्स का नोड का जो भी पेरेंट होगा इसका, उसकी वैल्यू, एड्रेस की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी। नेक्स्ट इज की वैल्यू, इस पर्टिकुलर नोड की जो भी की वैल्यू है, जैसे इस पर्टिकुलर नोड की वैल्यू 10 है, इसकी 3 है, इसकी 11 है, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ एक्स, मींस जिस भी पर्टिकुलर एक्स के बारे में बात हो रही है उसकी डिग्री कितनी है, 0 है, 2 है, 1 है या कितनी है, उतना इंटीजर नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। नेक्स्ट इज लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड ऑफ एक्स। देखिए किसी भी पर्टिकुलर एक्स के दो से ज्यादा चिल्ड्रन हो सकते हैं। जैसे हम इस 18 की बात करें तो 40 भी इसका चिल्ड्रन है और 53 भी इसका चिल्ड्रन है, लेकिन हमको इस सेक्शन में केवल इसके लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन की बात करनी है। उसका एड्रेस बेसिकली हमें देना है कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो हमारा एग्जिस्ट करता है। एंड देन इस सेक्शन पे हमने इसके सिबलिंग की वैल्यूज का एड्रेस देना है। मींस सिबलिंग इसके कौन कौन है। जैसे कि हम 53 की बात करें तो इसका सिबलिंग 40 है, 50 की बात करें तो इसका सिबलिंग 11 है, 18 का सिबलिंग 30 है, 30 का 24 है। लेकिन कितने सिबलिंग की बात करेंगे, जो भी इसके इमीडिएट राइट में होगा सिर्फ उसकी ही बात करेंगे। मींस 18 केवल 30 को पॉइंट आउट करेगा और 24 को पॉइंट आउट नहीं करेगा। सिमिलरली 30 24 को पॉइंट आउट करेगा। हालांकि 18 भी 30 का सिबलिंग है, लेकिन केवल इमीडिएट राइट में जो वैल्यू है यानी जो नोड है उसके एड्रेस को बेसिकली यहां पर पॉइंट आउट करेंगे। तो इसको ये स्ट्रक्चर नोड का कुछ इस तरह से होने वाला है। अब हम वन बाय वन हर एक नोड के लिए इस स्ट्रक्चर को देखेंगे कि मेमोरी में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं उस ट्री को यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं ताकि हमारा समय बचे और फिर उसको हम फोकस करेंगे। हमने यहां पर नोड के ब्लैंक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लिया है। टोटल नोड्स 13 है। हमने यहां पर हर एक नोड के लिए एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया है। अब समझते हैं वैल्यूज कैसे होंगी। तो बाय स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि शुरू के जो 3 वैल्यूज हैं ये रेस्पेक्टिवली 10, 3 एंड 12 के लिए रिप्रेजेंट की गई हैं। बाकी ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम अब कनेक्ट करते हैं। ओके, तो वैल्यूज को करते हैं। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू की बात करें, इस पर्टिकुलर नोड की बात करें तो इट्स पेरेंट, ठीक है। अगर हम इस 10 की बात कर रहे हैं तो 10 विल बी प्लेस्ड देयर। तो अब अगर हम इस पर्टिकुलर नोड को, इस वाला नोड को कंसीडर कर लेते हैं तो इसका पेरेंट कौन है, 10 का पेरेंट कौन है, कोई भी नहीं है। तो मींस पेरेंट की वैल्यू नल हो जाएगी फॉर दिस वन। ऐसे ही अगर हमने इसको 3 के लिए एज वेल एज इसको 12 के लिए ले लिया है, मींस रेस्पेक्टिवली 3 एंड 12, तो इनकी कोई भी पेरेंट नहीं है ऊपर, आप देख सकते हैं। तो इनके पेरेंट वाली वैल्यू तो हो गई यहाँ पर डैश, मींस ये किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा। नेक्स्ट यहाँ पर हम की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगी 10, इधर आ जाएगा 3 और उधर आ जाएगा 12। तो दैट इज द की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट इज यहां पर इस सेक्शन में लिखते हैं हम डिग्री कितनी है इस नोड की। तो इस नोड की डिग्री कितनी है, 0। तो मींस यहां पर 0 आ गया। 3 की डिग्री कितनी है, 2, तो दैट इज 2 एंड 12 की डिग्री हमारे पास है 3, ठीक है। अब इस सेक्शन में हम लिखते हैं इसका लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन के पास। बेसिकली हम यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे, वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे। जैसे कि हम लिंक लिस्ट में हम काम करते हैं तो एड्रेस रखते हैं और वो लिस्ट एक दूसरे नोड के साथ अटैच हो जाती है, एक लिंक बन जाता है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर एरो के थ्रू लिंक बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि हमारे पास अभी देखें तो 10 का तो कोई भी लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन है ही नहीं, इसका तो एक्चुअली कोई चिल्ड्रन ही नहीं है, वो यहां से पता लगेगा। तो इसका मतलब यहां पर इस जगह डैश हो जाएगा क्योंकि ये किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा। ओके, इसकी बात करते हैं थर्ड की। तो इस पर्टिकुलर नोड का हमारे पास लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन कौन है, 50। तो हम बेसिकली इसको 50 मान लेते हैं। तो इफ इट इज 50 इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब ये यहां से लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन को या लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड को बेसिकली यहां पर पॉइंट आउट कर रहा है। मींस इसका जो भी एड्रेस होगा लोकेशन में वो यहां पर लिखा गया होगा। ओके, इसकी बात कर लेते हैं। 12 का लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन है, चाइल्ड है हमारे पास 18। तो हम इसको 11 के लिए रिजर्व कर लेते हैं। 11 के लिए मींस दिस इज फॉर 18, दिस इज फॉर 30 एंड दिस इज फॉर 24। ओके, तो अभी हम देखते हैं इसके हम पूरा करते हैं। तो इसका हमारे पास लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है हमारे पास 18, तो मींस ये इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा। ओके, अब इसका सिबलिंग कौन है, राइट में, मींस 12 का सिबलिंग कौन है, उधर की तरफ कोई भी नहीं है, तो ये हो गया हमारे पास डैश। 3 का सिबलिंग कौन है, राइट में 12, तो मींस इट इज पॉइंटिंग टू द एड्रेस लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं क्योंकि अपने इमीडिएट राइट वाले नोड की वैल्यू को, एड्रेस को यहां पर कंटेन करेगा।
सिमिलरली 10 के इमीडिएट राइट कौन है 3 मींस ये, तो ये अपने यहां पर इसकी वैल्यू को रखेगा, मींस इसके एड्रेस को इस जगह रखेगा, तो ये एक तरह से इसको पॉइंट आउट करेगा। आ जाते हैं नीचे 50 पर, तो 50 का पेरेंट कौन है, मींस वी हैव टू राइट टू द पेरेंट, पेरेंट का एड्रेस रखना है, तो पेरेंट कौन है इसका, ये 3, तो ये अब जैसे इसने इसको एड्रेस रखा है, ये इसको मार्क कर रहा है, सिमिलरली इसका एड्रेस यहां पर रखा जाएगा, तो ये इसको मार्क करेगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली 11 का पेरेंट कौन है, यही पेरेंट है 11 का, तो इसका जो भी एड्रेस होगा वो यहां रखा जाएगा, एंड इन दिस सिमिलर वे ये भी इसको पॉइंट आउट करेगा, ठीक है, ये भी इसको पॉइंट आउट करेगा। तो ये तो हो गई हमारे पास इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात। नेक्स्ट 50 का हमारे पास डिग्री कितनी है, 50 की डिग्री कितनी है 1, तो दैट विल बी 1। 11 की डिग्री कितनी है 0, दैट इज 0 ओनली। तो पहले इसको पूरा कर लेते हैं, तो मींस 80 के लिए हमने इस नोड को रिजर्व कर दिया है, तो दैट इज 80। अब इसका 50 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कौन है, तो देखिए यही लेफ्ट मोस्ट हुआ ना, जब सिंगल चाइल्ड है तो वही लेफ्ट मोस्ट है, ठीक है। तो ये इसका एड्रेस यहां पर रखा है, तो ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है। सिमिलरली इस नोड का पेरेंट ये नोड है, तो ये इसका एड्रेस यहां पर रखा हुआ है, तो ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, ओके। 50 का इमीडिएट राइट 11 मींस ये इसका सिबलिंग हुआ, तो इसका एड्रेस यहां पर रखा हुआ होगा, तो ये इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा। आई होप समझ पा रहे हैं आप। इसका लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन कौन है, इसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कोई भी नहीं है, इसका एक्चुअली चाइल्ड ही नहीं है, तो यहां पर डैश आ जाएगा, और इसके राइट में इमीडिएट राइट भी कोई सिबलिंग नहीं है, तो यहां पर भी डैश आ जाएगा। 80 को पूरा कर लेते हैं, तो हमने इस सेक्शन की तो बात कर ली है। 80 का डिग्री कितना है, 80 की डिग्री है 0, तो मींस दैट विल बी 0, और इसके ना कोई लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है, ना ही इसका कोई सिबलिंग है, मींस दैट विल बी डैश डैश, ठीक है। तो हमने इतना स्ट्रक्चर पूरा कर लिया है। अब आ जाते हैं इधर की बात करते हैं। 18 का पेरेंट कौन हुआ, ये तीनों के पेरेंट बेसिकली यही हुआ, तो जो भी इसका एड्रेस होगा वो इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे, और यहां पर तीनों जगह रखा जाएगा, तो ये तीनों इसी लोकेशन को एक्चुअली पॉइंट आउट कर रहे होंगे, मींस इसी नोड को एक्चुअली पॉइंट आउट कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट 18 की डिग्री कितनी है हमारे पास 2, ओके। 30 की डिग्री कितनी है 1, एंड 24 की डिग्री कितनी है 0। तो जब डिग्री 0 होती है तो जाहिर सी बात है इसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड भी नहीं होगा और इसका कोई भी सिबलिंग नहीं होगा, तो उस लोकेशन पे हम यहाँ पर डैश डैश रख सकते हैं। इधर की तरफ आ जाते हैं 30 के हमारे पास वैल्यू है 1, मींस इसका एक चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, इसका मतलब वो लेफ्ट मोस्ट होगा, तो लेफ्ट मोस्ट होगा तो जाहिर सी बात है वो इसके इधर आएगा, और 30 का सिबलिंग हुआ 24, तो इसका एड्रेस यहां पर रखा गया होगा, तो ये इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा। इन द सेम वे 18 भी 30 को यहां से पॉइंट आउट कर रहा होगा, क्योंकि इसका एड्रेस यहां रखा गया होगा, ठीक है, ओके। अब 30 का जो चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, दैट इज 35, तो इसको हम 35 बना लेते हैं, क्योंकि हमको इसको 53 एंड 40 बनाना पड़ेगा, तो दैट विल बी 53, 40 एज वेल एज दिस इज 35। तो इसका जो भी एड्रेस है वो यहां रखा गया होगा, और ये इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, ठीक है। आप इसको उस तरह से समझिए कि ये थोड़ा सा इधर है, ठीक है, तो क्योंकि जगह की कमी है इसलिए बना रहे हैं हम, अदरवाइज ये क्योंकि लिंक की बात हो रही है, एड्रेस रखेगा तो वो ऑटोमेटिकली लिंक करेगा, और इसका पेरेंट कौन है ये, तो जाहिर सी बात है ये यहां से इसको पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। तो इसका काम फिनिश हो गया। 35 का हमारे पास डिग्री कितनी है 0, तो जब ये 0 होती है तो इसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड भी कोई नहीं होता और इसके सिबलिंग भी कोई नहीं होता, ओके। 40 की बात करते हैं। 40 की डिग्री कितनी है 0, तो जब ये 0 है तो ना इसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कोई है, ना ही इसका कोई सिबलिंग है। 35 इसका सिबलिंग नहीं है, क्योंकि इनके पेरेंट अलग अलग हैं, ठीक है। यहां पर गलती हो सकती है कि जल्दी जल्दी में हम ऊपर का स्ट्रक्चर ना देखें और इसके ठीक बराबर वाले को इसका सिबलिंग करके पॉइंट आउट कर दें, बट केयरफुली ऑब्जर्व कि इसका पेरेंट कौन है, ठीक है। आ जाते हैं 40 पर। 40 का पेरेंट है 18, तो 18 इसका पेरेंट है, तो यानी इसके एड्रेस की जो भी वैल्यू होगी वो यहां रखी गई होगी, तो ये इसको पॉइंट आउट कर देगा, ठीक है। 40 का काम फिनिश हो गया। आ जाते हैं 53 पर। 53 का हमारे पास डिग्री है 1, तो मींस 1 इज द डिग्री, एंड दिस इज रिजर्व फॉर 60। तो 60 की बात करें तो 60 तो यहां पर नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो दैट इज 0, तो 0 तो मींस ये डैश हो गया, ये डैश हो गया। 60 का पेरेंट है 53, तो 60 विल बी पॉइंटिंग टू 53, एज वेल एज 50 का चाइल्ड है, सिंगल चाइल्ड है 60, तो वही लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड हुआ इसका, तो 53 में 60 को पॉइंट आउट करने के लिए लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड के से एक लोकेशन बना दी गई। अच्छा, 53 का 40 हमारा सिबलिंग है, 53 एंड 40 आर सिबलिंग, तो इमीडिएट राइट सिबलिंग को पॉइंट आउट करेगा, तो इसका जो भी एड्रेस होगा वो यहां रखा गया होगा, मींस ये इसको पॉइंट आउट करेगा। आ जाते हैं इसके पेरेंट पर। 53 का पेरेंट कौन है 18, तो इसका एड्रेस यहां रखा गया होगा, तो ये इसको पॉइंट आउट करेगा। इन द सेम वे 18 का लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन है 53, तो इसका जो भी एड्रेस होगा वो यहां रखा गया होगा, और ये इसको पॉइंट आउट करेगा। आई होप कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास ड्रॉ हो गया। एक बार केयरफुली ऑब्जर्व कर लेते हैं।
सब कुछ हमारे पास यहाँ पर ड्रॉ हो गया, सारी की सारी वैल्यूज फिल हो गई हैं एंड दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से करके हम किसी भी बायनोमियल हीप का मेमोरी में एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन को शो करते हैं। इसी तरह से मेमोरी में नोड्स वैल्यूज ऑक्यूपाई करते हैं, क्या क्या वैल्यूज होंगी वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का स्ट्रक्चर है। बट एड्रेसेस किस तरह से रखे जाते हैं, कहां पर हम वैल्यूज को पॉइंट आउट करते हैं। एड्रेस देखिए कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर एड्रेस के साथ तो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर लॉजिकली इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर एड्रेस रखा है तो ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसका एड्रेस यहाँ पर रखा है तो ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है। एरोस के थ्रू हम यहाँ पर बेसिकली लिंकिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायनोमियल हीप पूरी तरह से क्लियर हुआ है। बिल्कुल स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से बनाना है, हर एक नोड की वैल्यूज को देख लेना है कि इसका कोई भी सिबलिंग तो नहीं है, इसके चाइल्ड तो नहीं है, फिर पेरेंट की वैल्यूज को पूरी तरह से फिल करें एंड दैट्स इट। दिस इज द सिंपल टॉपिक। तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा क्लियर हुआ है। थैंक यू सो मच।